अस्सलाम वालेकुम। हमने लेवल 1 क्रिएट कर लिया है। लेवल 1 को मैंने सिंपल रखा है, जिसके अंदर कुछ कॉइन्स हमने कलेक्ट करने हैं और हमने लेवल 1 को रीच करना है। हमने ये कहा है कि अगर हमारा स्कोर जो है वो 100 हो जाता है, यानी ये स्कोर 100 हो जाता है, तो हम जो है वो फिनिश कर पाएँ इस लेवल को। उसके लिए हमने प्रॉपर्ली एक सेटअप किया है। मैंने ये सोचा कि जिस तरह मारियो के अंदर हमारा एंड पॉइंट होता है, तो जैसे फ्लैग्स वाला होता है और हाउस सा होता है, मारियो उसकी तरफ जा रहा होता है, उसी तरह से हम भी अपने गेम के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम क्रिएट करें। तो मेरे जहन में ये आइडिया है कि हम पोर्टल सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये एक पोर्टल है और इसके लिए आप पोर्टल्स का एसेट डाउनलोड कर सकते हैं sun.org से। पोर्टल आप यहाँ पे ऐड करेंगे, फिनिश पॉइंट के ऊपर मैंने ऐड किया है। और हम ये चाहते हैं कि प्लेयर जब मूव करे, एंड पॉइंट पे रीच करे, तो यहाँ पे उसका विन ट्रिगर होना चाहिए। जब वो उसके अंदर इंटर होगा तो वो कैमरा की तरफ देखेगा और फिर विक्ट्री एनिमेशन देगा और साथ में पार्टिकल इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। देन ही विल मूव टूवर्ड्स द डोर और फिर वो डोर की तरफ जाएगा और जब वो डोर पे पहुंचेगा तो हमारा लेवल विन हो जाएगा, हमारे पास विन पैनल ओपन हो जाएगा विद द साउंड। ये सारा सिस्टम हमने क्रिएट किया है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स किए हैं इनको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी लेवल्स फिनिश पॉइंट्स के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि इस तरह का हमें सिस्टम बताया जाए। और डेफिनेटली अगली वीडियोज़ के अंदर हम लेवल अनलॉक सिस्टम और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो इसको प्रॉपरली सेटअप हमने करना है। तो सबसे पहले हमने एक जो इन्वायरमेंट थी हमारे अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक विन पॉइंट के नाम से एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया। ये विन पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे रखा, इस जगह पे। ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने एक बॉक्स क्रिएट किया था और मैंने बॉक्स को अब कोलाइडर जहाँ पे रखा है, कोलाइडर को हमने इस ट्रिगर कर दिया है और बॉक्स की मैश मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि वी डोंट नीड दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इस जगह पे मैंने कोलाइडर रखा है। तो जब हमारा प्लेयर यहाँ पे इस ट्रिगर के अंदर आएगा तो वो गेम विन कर जाएगा। अब इसको मैंने नाम रखा है फिनिश ट्रिगर और इसके ऊपर हमने ये पोर्टल फिनिश की स्क्रिप्ट ऐड कर दी है। पोर्टल फिनिश की स्क्रिप्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने जो सी सेटिंग करनी है वो आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये जो पोर्टल 2, ये एक्चुअली पोर्टल मैश है और ये कोई ज़रूरी चीज़ एज सच नहीं है। ये आप कोई भी मैश ऐड कर सकते हैं, कोई भी फिनिश पॉइंट, कोई हाउस ऐड कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू वांट। उसके बाद हमारे पास डोर ट्रिगर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसको नाम आप देना है डोर ट्रिगर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डोर ट्रिगर जो है यहाँ पे आ रहा है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ ताकि ये स्टोन के ऊपर इस तरह से प्लेयर जब हमारा आए तो ऐसे लगे कि वो यहाँ पे आया, ग्राउंड पे ही मौजूद है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है तो यहीं पे ज़मीन पे ही रहे, हवा के अंदर न चला जाए। वैसे भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये डोर ट्रिगर का पॉइंट जो है ये हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टैंड, ये स्टैंड पॉइंट अगर आप देखें तो इसका जो जी एक्सिस है ये मैंने इस तरफ कर दिया कैमरा की तरफ। तो इससे ये होगा कि जब प्लेयर यहाँ पे पहुंचेगा तो स्टैंड पॉइंट के मुताबिक फेस को इस तरफ कर लेगा, ठीक है, कैमरा की तरफ। और फिर हमने मूव टू डोर पॉइंट क्रिएट किया है सेम पोजीशन पे, लेकिन इसका जी एक्सिस डोर की तरफ कर दिया हमने। तो जब हमारा प्लेयर यहाँ पे एनिमेशन प्ले कर देगा स्टैंड पॉइंट पे, देन वो रोटेट होगा, डोर की तरफ फेस करेगा और फिर वो वॉक करके डोर की तरफ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट क्रिएट करने बहुत ज़रूरी हैं और इनकी जी पोजीशन को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी हैव ए पार्टिकल इफेक्ट्स और ये पार्टिकल इफेक्ट्स जो हैं ये मैंने ऐड किए हैं फॉर द विन पोजीशन, इस तरह के, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पार्टिकल इफेक्ट्स हैं इसको भी मैं
अंदर ही ऐड कर दिया है एज ए केमो ऑब्जेक्ट। ये जो पार्टिकल इफेक्ट्स हैं इनको आपने लूपिंग पे रखना है, और स्टार्स को और लाइंस को भी मैंने लूप किया है ताकि ये इफेक्ट अच्छे तरीके से बार बार रिपीट हो। इसको भी हम कुछ टाइम के लिए प्ले करेंगे और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। विन गेम पार्टिकल्स जो हैं इनको हम इनिशियली स्विच ऑफ कर देंगे, यानी इनएक्टिव कर देंगे, और जब हम ट्रिगर करेंगे विन पोजीशन पे तो तब ये जो है वो एक्टिव होने चाहिए। ये वाली सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। और लास्टली हमने विन पैनल क्रिएट कर लेना है। विन पैनल के लिए मैंने यहाँ पे UI के अंदर UI जो है हमारी कैनवस, इसके अंदर ये विन पैनल एक क्रिएट किया है। और अगर आप जहाँ पे देखें तो अभी ये सिंपल मैंने रखा है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट लेवल्स और वगैरह वगैरह करेंगे तो फिर इसको मज़ीद हम इसके ऊपर रीट्राई बटन कुछ टेक्स्ट में लिखूंगा यहाँ पे, और कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। कॉइन्स, हार्ट्स के रियल नंबर्स जो है वो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। तो ये आपने एक विन पैनल क्रिएट कर लेना है। तो ये विन पैनल हमने क्रिएट कर लिया। जब हम विन करेंगे तो ये विन पैनल जो है वो अपीयर होगा। अब हम इस विन पैनल को इनिशियली इनएक्टिव कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गई कि हमने विन पॉइंट फिनिश ट्रिगर के साथ साथ विन पैनल UI का भी सेट कर दिया। लास्ट में दो चीज़ें और हमने ऐड करनी है कैमरा के लिए, क्योंकि सिने मशीन का कैमरा अगर यहाँ पे आता है और उसकी हम रोटेशन देते हैं तो चूंकि प्लेयर भी रोटेट कर रहा होता है और सिने मशीन का जो मेन कैमरा है वो प्लेयर को फॉलो करता है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने एक और कैमरा क्रिएट किया है विच इज़ फिनिश पॉइंट कैम। इसको हम सेट कर लेंगे जहाँ से हम शो करवाना चाहते हैं फिनिश एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिनिश पॉइंट कैम अभी इस जगह को फोकस कर रहा है। इस कैमरा को, ये जो फिनिश पॉइंट कैमरा है, इसके अंदर आपने एक सेटिंग करनी है, वो ये कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी आ रही है अंदर दी रेंडरिंग, इसको आपने 20 कर देना है। और जो हमारा मेन कैम है, और इसको हम यानी इनएक्टिव रखेंगे शुरू में, और जो हमारा मेन कैमरा है, चूंकि मेन कैमरा हमारा गेम प्ले कैमरा है, उसकी जो प्रायोरिटी है उसको 10 कर देंगे। यानी मेन गेम प्ले कैमरा की प्रायोरिटी कम है और फिनिश कैमरा की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो होगा क्या कि जब हम ट्रिगर करेंगे तो सिन मशीन कैमरा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड कैमरा। और यहाँ पे अगर आप सिन मशीन कैमरा का मेन कैमरा का सेटिंग्स देखें, ये मेन कैमरा के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्लेंड सेटिंग्स आ रही होती हैं, और इसके अंदर आप ईज इन आउट कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं फॉर फेडिंग द ट्रांजिशन। चूँकि हमारी पोजीशंस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसलिए ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगी ट्रांजिशन, लेकिन इट इज़ फाइन, इट्स ओके। अब हम स्क्रिप्ट की तरफ आ जाते हैं। सीन की सेटिंग्स आपको मैंने सारी समझा दी हैं। अब हम स्क्रिप्ट की तरफ आ जाते हैं। स्क्रिप्ट सिंपल कोड है, इसलिए मैं उसको कोड को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा, सिंपल आपको दिखा देता हूँ। एज इट इज़ आप स्क्रिप्ट को टाइप कर लें और आपका काम हो जाएगा। हमने विन स्टैंड पॉइंट, मूव टू डोर पॉइंट, डोर टारगेट, फिनिश पार्टिकल्स, विन पैनल, विन साउंड, गेम प्ले कैमरा, फिनिश कैमरा, वॉक स्पीड, फिनिश्ड, एंड देन ऑन ट्रिगर एंटर। हमने कहा जी कि अगर प्लेयर टैग मौजूद है प्लेयर के ऊपर तो हम विन सीक्वेंस जो है वो शुरू कर देंगे। विन सीक्वेंस जब हम शुरू करेंगे तो प्लेयर कंट्रोलर पीसी जो है इसको हमने पिक करना है और प्लेयर कंट्रोलर को फास्ट कर देना है। रिजिड बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, एंड देन रिजिड बॉडी की जो वेलोसिटी वगैरह है इसको इस किनेमैटिक को चू कर देंगे, वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है। देन वी विल गेट द एनिमेशन, और हम देन पार्टिकल इफेक्ट प्ले करेंगे जब हम ट्रिगर करेंगे ऑन दी विन पॉइंट, फिनिश पॉइंट। यहाँ पे फिनिश पार्टिकल्स अगर नहीं मौजूद, अगर नल नहीं है तो उनको हम एक्टिव कर देंगे। 4 सेकंड्स के बाद उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्विच कैमरा करेंगे। गेम प्ले कैमरा जो है अगर वो मौजूद है तो उसको इनएक्टिव कर देंगे, कैमरा को एक्टिव कर देंगे।
देन प्लेयर ट्रांसफॉर्म पोजीशन विन स्टैंड पोजीशन पे चली जाएगी और विन स्टैंड रोटेशन को भी पिक कर लेगी, यानी प्लेयर हमारी तरफ रोटेट हो जाएगा कैमरा की तरफ। देन हम विक्ट्री एनिमेशन प्ले करेंगे। ये एनिमेशन मैंने ऑलरेडी एनिमेटर कंट्रोलर में ऐड कर दी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम 4.3 सेकंड्स के लिए वेट कर रहे हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं नंबर को whatsoever you want, एंड देन वी विल एक्चुअली मूव टू डोर पॉइंट पोजीशन। हमारा प्लेयर जो है वो मूव टू डोर पॉइंट पोजीशन की तरफ जाएगा और पोजीशन को पिक करेगा और रोटेशन को भी पिक करेगा, यानी रोटेट कर लेगा 180 डिग्री पे और डोर की तरफ मूव करेगा। और फिर हम वॉक एनिमेशन प्ले करेंगे। रन के नाम से हमारी रन एनिमेशन मौजूद है एनिमेटर कंट्रोलर में, इसलिए हमने यहाँ पे रन एनिमेशन हमने किया। देन आफ्टर दैट हम मूव टू पोर्टल करेंगे। हम पोर्टल की तरफ जाएंगे और जब हम पोर्टल के डोर के साथ को रीच करेंगे तो फिर ये एनिमेशन जो है वॉक एनिमेशन ये आइडल में चेंज हो जाएगी। आइडल 1 के नाम से हमारी एनिमेशन क्लिप मौजूद है और फिर हम ऑडियो सोर्सेज जो हैं वो स्टॉप कर देंगे सारे के सारे, एंड आल्सो वी विल प्ले द विंड साउंड और फाइनली वी विल शो द विंड पैनल। ये स्क्रिप्ट है, इसको आप एज इट इज टाइप कर लें और फिर हम आगे चलते हैं आगे। सो दिस इज द स्क्रिप्ट और इस स्क्रिप्ट को हम जो है वो ऐड कर देते हैं ऑन दी विंड पैनल। तो यहाँ पे अगर आप जाएं और ये फिनिश ट्रिगर जो है ये एक्चुअली वो वाला ट्रिगर है जो कि हम यूज कर रहे हैं फॉर दिस विन पॉइंट। तो यहाँ पे जब हमारा प्लेयर आएगा तो फिनिश हो जाएगी ये वो सारा सीक्वेंस। स्क्रिप्ट ऐड करने के साथ साथ आपने ऑडियो सोर्स भी ऐड कर लेना है इस पॉइंट के ऊपर, और ऑडियो सोर्स के अंदर हमने इसको अवेक लूप और प्ले ऑन अवेक को अनचेक कर देना है। यहाँ पे विन साउंड आपने ऐड कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगता है साउंड, एंड देन यहाँ पे जो भी हमारे पास फील्ड्स हैं उनको हमने फिल कर देना है। विन स्टैंड पॉइंट को ड्रैग ड्रॉप कर लें, मूव टू डोर पॉइंट, डोर टारगेट, फिनिश पार्टिकल्स को ऐड कर लें, विन पैनल को ऐड कर लें, फिनिश ट्रिगर साउंड जो है ये ऑडियो सोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गेम प्ले कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे और फिनिश कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। अब हमारा सिस्टम फुली वर्किंग होगा एंड लेट्स सी अब हमारा फिनिश पॉइंट कैसे एक्ट करता है। लेट्स प्ले द गेम और देखते हैं कि व्हाट वी विल अचीव। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपके पास कॉइन्स पूरे नहीं हैं तो हम जो है वो गेम को विन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इन कॉइन्स को छोड़ देते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए अभी हमारे पास 85 का स्कोर है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो पार्टिकल इफेक्ट्स प्ले हो गए हैं और एक्चुअली ये गेम विन हो चुकी है। तो मैंने ये कंडीशन एक्चुअली जो है वो मिस्टेकनली वो रिमूव हो गई थी कि हमने उस कंडीशन को वहीं पे रखना है जहाँ पे हम 100 कॉइन्स को चेक कर सकें। बल्कि वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे जहाँ पे हम लेवल लॉक अनलॉक सिस्टम्स बनाएंगे, डिफरेंट लेवल्स बनाएंगे और फिर हम ये तय करेंगे अनलॉक करने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह।